बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी, इसमें बहुत सारे आपके मुसन्निफिन बड़े बड़े हैं। तकी उस्मानी साहब के नाम, हाँ, और दीगर मुफ्तियान कराम का नाम है आप लोगों का। मुसन्निफ कौन पूछ रहा हूँ मैं आपको? मुसन्निफ कौन? इसमें 3-4 मुफ्ती का नाम डाला है, मुसन्निफ इसमें है ही नहीं। तो फिर इसका एक तो है सैयद आमिर शाह कादरी। सबसे पहला नाम जो है सैयद मोहतरम जनाब साहिबजादा सैयद आमिर शाह साहब कादरी लिखा हुआ है। सैयद आमिर साहब कादरी तो आप ही क्या है ना? कहाँ, कौन सी किताब साबित करेंगे आप? कौन सी किताब में साबित करेंगे? हाँ, साबित करो ना। ये आमिर उस्मानी कौन है? ये आमिर उस्मानी है। आमिर उस्मानी कौन है? आमिर उस्मानी सैयद है। सैयद नहीं, पता नहीं वो कौन सैयद है क्या है। कहाँ? लेकिन तो आपके घर की किताब है ये ना? कहरे हक आपके घर की किताब है ये। अरे साबित हर किताब क्या, आप हर किताब को आप दलील बनाएंगे? हर किताब को नहीं, ये आपके घर और मोतबर किताबें हैं जिसमें बड़े बड़े अकादरीन का आपके नाम लिखे हुए हैं। वो तो नाम तो बताओ। ऊपर जो नाम लिखा हुआ है इसमें इसने क्या है? दोस्त मोहम्मद कंधारी नक्शबंदी, डॉक्टर अब्दुल रहमान मदनी नक्शबंदी, प्रोफेसर सिबगतुल्लाह राशिदी मुजद्दिदी, मोहतरम मौलाना मोहम्मद शफीक जलाल, मोहतरम डॉक्टर अनीस आफरी साहब। ये कौन हमारे काबिल हैं? मोहतरम जनाब अब्बास। आपके जितने बड़े बड़े मुफ्ती है ना जी, मुफ्ती आपके बड़े बड़े अकाबिरीन में, बड़े उलमा में शुमार होते हैं। नाम तो मुझे बताएं आप, वो नाम तो मुझे साबित करें। कहाँ जितना नाम लिए हैं आप इनकार कर दें उसके बारे में कि हमारे नहीं है कह करके, ये देवबंदी नहीं है। तो मगर देवबंदी आप भाई आपने किताब भेजी है तो आपको साबित करना है ना? नहीं, आप जो पढ़े ना, जो बताए वो नहीं है कह करके आप इनकार कर दें उसके। नहीं सुनो, पहली बात तो ये है, ये नाम मैंने पहली मरतबा सुना है, कौन है? दूसरी बात ये है पहली मरतबा सुने हैं। हाँ बिल्कुल। आपके जिसका नाम मेरी बात सुनो ना, असल में जिसका नाम आप पेश कर रहे हैं उसका कौल हमारे नजदीक मोतबर नहीं है, इसलिए कि आपकी किताब देवबंदी मजहब मनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मेहर अली साहब वो लिखते हैं बाब दोम के अंदर, इसमें लिखते हैं कि देवबंदी के 6 इमाम इस मसलक में 6 का नाम लिया है। मोहम्मद इस्माइल दहलवी, कासिम नानवी, रशीद गंगोही, खजीर अहमद अम्बेडवी, असर अली खानवी, हुसैन अली साहब, ये 6 का नाम लिया है। ठीक है। और आपकी किताब ये कह रही है 200 अल्फाज में आपके उलमा लिख रहे हैं कि कौल उसी का हुज्जत होगा जिससे मसला का तशख़्ख़ुस कायम हो, इससे वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबरीन अहले सुन्नत जमात के नौ के कलम का नतीजा हो, जिनसे अहले सुन्नत जमात का तशख़्ख़ुस कायम हो। आप बताएं, देवबंदी जमात का तशख़्ख़ुस उन अहबाब उन नाम के साथ है जिनका नाम पेश किया, उनकी वजह से है देवबंदी कायम है। आप साबित करें पहले। देवबंदी कायम उसके हुज्जत से नहीं है कौन कहता है कि देवबंदी? उनके आपके उलमा है ये, तो आपके मौक़िफ़ और अक़ाइद जब बता रहे हैं और आपके बड़े बड़े मुफ्ती हैं तो आप इनकार क्यों करते हो यार? और हुज्जत के तौर पर अगर पेश करते हैं अच्छा, तो आपने अबुल खैर साहब के हवाले से जो बात कही है ना, तो आपको बता देता हूँ आपके रूल्स में, है ना? हाँ। देखिएगा, अब्दुल कुद्दूस देवबंदी साहब ये लिखते हैं इजहारुल गुरूर में, अब्दुल कुद्दूस तो कौन है? ये मुफ्ती है आपके घर के, आपका आलिम को नहीं पता जी। इजहारुल गुरूर लिखे हैं। मेरी बात सुनो, आपको उसको पता है किसका नाम पेश करने से मोतबर होगा? अबुल खैर आपका आदमी, आप उसको हुज्जत नहीं मान रहे हैं, लेकिन अबुल खैर है ही नहीं मेरा, तो कैसे आपके घर से मैं सबूत दे रहा हूँ ना, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, जबरदस्ती कहते हैं।
میری بات سنیں. آپ نے ابوال خیر اور اقتدار خان نعیمی ان کا نام پیش کر کے کہا تھا یہ لوگ آپ کے نزدیک غیر معتبر ہے نا. ابوال خیر میری بات سننا. آپ نے پرسوں گفتگو میں کہا تھا ابوال خیر کے ساتھ آپ نے اقتدار خان نعیمی کو لپٹ میں لیا تھا, نہیں لیا تھا آپ نے؟ یہ تھا نا ابوال خیر صاحب, ابوال خیر کے ساتھ اقتدار خان نعیمی کو لپٹ میں لیا تھا نا آپ نے؟ ہاں بتائیے, ہے نا. تو جس طرح آپ ابوال خیر کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں, اسی طرح آپ احمد یار خان نعیمی کے بیٹے اقتدار خان نعیمی کو بھی غیر معتبر قرار دے رہے ہیں. آپ دونوں شخصیت جو ہے آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. اس میں آپ بات کرنے کے لیے نہیں, میں اس میں بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے ابوال خیر صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ رب العالمین نبیوں اور ولیوں سے بڑھ کر مانتے ہیں, یعنی خود سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں. یہ آپ نے اعتراض کیا تھا, اور یہ اعتراض آپ کے اصول سے کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ اظہار الغرور آپ کے گھر کی کتاب ہے. یہ لکھتے ہیں حجب عبد القدوس, بتا دیے مفتی عبد القدوس صاحب دیوبندی صاحب. کون دیوبندی ہے؟ یہ آپ کے مفتی ہیں آپ کے دیوبند کے. ہاں, اس کو کس نے مانا ہے معتبر؟ جب دیکھو معتبر آپ انکار کر دیں تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا, جبکہ آپ کے بڑے بڑے عالم ہیں یہ, اور جب لکھتے ہیں. میری بات سنو, جس طرح آپ نے پرسوں جو ہے میری گفتگو ہوئی تھی, آپ نے اقتدار خان نعیمی کو غیر معتبر قرار دیا, اور میں اس کی کڑی کو, میری بات سنو, ابھی ابوال خیر صاحب اونلی ون ابوال خیر صاحب میں بات کریں, آپ سب بات کریں گے ابوال خیر صاحب ہی بات کریں. اور آپ نے اتنے بڑے الزام لگایا ہے جی, شرم آنی چاہیے آپ کو. پہلی بات تو ہے آپ اپنے گھر کے اصول کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ نہیں, اقتدار خان نعیمی پھر بار بار اٹھاتے ہیں, اس میں تو بات کرنا ہی نہیں ہے مجھے. ابوال خیر صاحب جو کہے ہیں, جو آپ کا اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نبیوں سے بڑھ کر مانتے ہیں, آپ کا اعتراض ہے. جو ابوال خیر صاحب نے بات کہی ہے اس کو اٹھا کر کے آپ نے ہم لوگوں پر تھوپ دیا, تو ابوال خیر صاحب ہمارے نزدیک حجت بھی نہیں ہے, اور آپ کے اصول سے آپ پیش کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے ہو, اس لیے کہ یہ حوالہ بھی موصوف کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. اس لیے کہ علامہ آلوسی اس مسئلہ میں جمہور کے خلاف رائے رکھتے ہیں, تو ان کی بات اس مسئلے میں اس کے مخالفین ہر کسی طرح حجت نہیں ہو سکتی. اظہار الغرور صفحہ نمبر 161. اب میں بتا دیا اظہار الغرور کا عبد القدوس دیوبندی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ جس کا نام پیش کریں گے اسے آپ دیوبندی ثابت کریں گے. دیوبندی, یہ آپ انکار کرو گے تو میں دیوبندی ثابت کروں گا نا, اس میں دیوبندی کے مفتی ہیں یہ. اچھا جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس کا غیر معتبر ثابت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. عبد القدوس کا غیر معتبر ہونا ثابت کریں. ہاں ثابت کروں گا. یہ آپ کی کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول, محمد ارشد مسعود اشرف صاحب چشتی رضوی, ٹھیک ہے. وہ صفحہ نمبر 205 پہ لکھتے ہیں, ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں. آپ کا اصول ہے, آپ کے دلیل وہ حجت ہے جن قادرین اہل سنت جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہو, یعنی جو اپنے مسلک کا اکابر ہو اور جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہو. سب سے پہلی بات وہ اکابر ہونا چاہیے مسلک کا, دوسری بات اس سے مسلک کا تشخص قائم ہو. آپ کا اصول یہ ہے, جس عبد القدوس کا نام آپ پیش کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دیوبند سے اکابر ہیں. اگر نہیں ثابت کر سکے تو غیر معتبر ہے. آپ کے اصول سے میں غیر مطلب کر رہا ہوں کہ ان کا قول عقائد میں حجت نہیں ہے, ان کا قول عقائد میں حجت نہیں ہے. اور یہاں مسئلہ ہے کہ غیر مخلوق کو خدا ماننا, غیر خدا کو خدا ماننا, اور ایسے کوئی خدا ماننا جو مسلمان بھی نہیں تھا, خدا ماننا اس کو میں نے ثابت کیا آپ کے گھر سے کہ آپ کے مسئلہ کو والے احمد رضا امام الانبیاء سے بڑھ کر مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں.
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप दलील दे रहे हैं ऐसे लोगों की जिससे आप अपने उसूल को लात मार रहे हैं। अख्तर मिजानी साहब, क्या आप अपनी उलमा को नहीं मानते आप? तो आप अपने उलमा को, हमारे उलमा तो इनकार कर रहे हैं ना, आपके घर से साबित कर रहे हैं, आपके अकाबिरीन और मुफ्तियाने किराम कह रहे हैं इसमें कि अबुल खैर साहब हुज्जत नहीं है। और ये कैसे आपने हुज्जत के तौर पर, सुने, खामोश रहे, खामोश है, मेरी बात खत्म हो जाने के बाद आप बात करें। तो जब आपने अबुल खैर साहब को पेश किया तो आपकी भी उसूल याद दिला देता हूं मैं। कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ सफ़ा नंबर 161 अबू बकर गाजीपुरी लिखते हैं, किसी भी मजहब का माखज़ अकाबिरीन का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज़ नहीं बन सकता। तो किस उसूल से, आपके उसूल का खून क्यों कर रहे हो तुम? अबुल खैर साहब, जब हम लोग इनकार कर रहे हैं, हमारे हुज्जत नहीं है, अकाबिरीन से अब पंगा लिया हुआ है, ये मासियत यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इस्माइल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गुनाह की निस्बत, ज़ंब की निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया है अबुल खैर साहब, जैसे कि इस्माइल देहलवी ने किया है। वही अकीदा को ये अपना करके उसमें फिट किया है जैसे इस्माइल देहलवी। हालांकि अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा अकीदा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है। समझे? ऐसा चलो आपको और दूसरा मौजूद छेड़ दिया आपने। और समझे साहब, चलो आपने जो अबू बकर गाजीपुरी साहब का जो हवाला पेश किया है कि उन्होंने कहा कि अकाबिर का कलाम माखज़ होता है ना, किसने कहा? अबू बकर गाजीपुरी साहब ने कहा। तो अबू बकर गाजीपुरी साहब अकाबिर है हमारे? आप ये देवबंदी आपके आलिम है कि नहीं है अबू बकर गाजीपुरी? आपने आपके घर की किताब आप क्यों नहीं मानते यार? मैं मान रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि हमारा आलिम नहीं है, मैंने कहा जबकि आपके आलिम कह रहे हैं। मेरी जब मैं कहूंगा ना कि हमारे आलिम नहीं है, कि देवबंदी नहीं है, बिरल भी, तब आप बोलना मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, हर उलमा का कौल मसलक में हुज्जत नहीं होता। ये उसूल किसका है? आपका उसूल है, मेरा उसूल नहीं है, ठीक है। और आपने अभी अबू बकर गाजीपुरी साहब को जो हवाला पेश किया कि अकाबिर का कलाम माखज़ होता है, तो पहली बात जो जिसका कौल पेश कर रहे हैं क्या वो अकाबिर है? सबसे पहली बात, आप लोग इतनी बड़े बेवकूफ हैं कि जिसका उसूल पेश करके आप अकाबिर को मोतबर मानते हैं, उसूल में उसूल पेश कर रहे हैं, खुद वो अकाबिर नहीं है, तो उनका कौल अकाबिर के मुताबिक कैसे उसूल बन जाएगा? तो आप ऐसे अकाबिर का उसूल पेश करें, ऐसा इससे इबारत से जो अकाबिर का कौल हो। आप ये आपका अकाबिरीन के उसूल ही ये माखज़ करके लिखे हैं जनाब, आपके बड़े अकाबिरीन में से शुमार किए जाते हैं इसको, समझे? और बड़े मुफ्तियाने किराम में से शामिल किए जाते हैं। और आपके जब ये मोतबर हैं तो मोतबर आलिम भी अकाबिरीन में शुमार होते हैं जो मोतबर हों, और गैर मोतबर जैसे आपने पेश किया है अबुल खैर साहब को, तो गैर मोतबर है। तो गैर मोतबर को आप पेश करने का, अपनी उसूल से ही पेश करने का हक नहीं रखते हो, तो क्यों आप आवाम को धोखा देते हो? समझे? अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, असल बहुत अच्छी बात की आपने कहा अबुल खैर जो है इसलिए आपके नजदीक मोतबर नहीं है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाह की निस्बत की, है ना कहा ना आपने? जी, इस्माइल देहलवी जिसे तस्फियतुल अकाइद में छोड़ा है, आप भी इकरार कर रहे हो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक। आपने बात कही कि अबुल खैर इसलिए गैर मोतबर है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ज़म्म की निस्बत की, इसलिए गैर मोतबर है। आला हज़रत से मुखालिफत किया है ना, आला हज़रत से मुखालिफत किया है। सुनो यार मेरी बात। तो आपके नक़ी अली साहब की किताब है अल कलामुल अवज़ह फी तफ़सीर अलम नसरा, उसमें वो लिखते हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, कि हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक गुनाह की निस्बत की सफ़ा नंबर 116 पर। तो अगर अबुल खैर नबी गुनाह की निस्बत किया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जरा सुनो हाँ सुनो आपका नहीं आता, मैं कई हवाला अभी एक हवाला दिया मैं। तो अबुल खैर अगर सुनो मेरी बात सुनो, मुकम्मल करना है ना, हवाला फरमा। अबुल खैर
अबुल खैर इसलिए आपके नजदीक मोतबर है क्योंकि उसने कहा कि मसला के आला हजरत वाले इमामुल अंबिया से बढ़कर अहमद मानते हैं, खोल कर दिया, हकीकत खोल दी। इसलिए एक उसकी गलती को आपने, ऐसी गलती को आपने सामने रख करके गैर मुतबर कर दिया। वही जो गलती आपके आला हजरत के वालिद साहब कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली किताब। दूसरी किताब है, ठीक है, उस किताब के अंदर भी आपके नकी अली साहब वही कह रहे हैं। दूसरा हवाला ये है, जाल हक हिस्सा 2 सफर नंबर 252। आपके अहमद खान ने इसे लिखते हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात करीमा तो निस्यान या इज्तिहादी खता से सरजद हो, नबी से खता यहाँ मुमकिन किया है। ठीक है, दूसरी किताब एक फज़ाइल दुआ, आपके नक़ी साहब लिखते हैं सफर नंबर 21 के अंदर, वस्तग़फिर लिज़ंबिक वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, मग़फ़िरत मांग अपने गुनाहों की और सब मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों के लिए। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाहों की निस्बत की है फज़ाइल दुआ के अंदर, फ़ज़ल दुआ के अंदर। जनाब आपने धोखा दिया है, आप धोखा दे रहे हो। अगर मग़फ़िरत मांगने को उसमें खुद लिखा हुआ है अपने उम्मत के बारे में, जो अगले पिछले गुनाह हो जाते हैं ना, अगले पिछले गुनाह का मतलब कि उम्मतियों के गुनाह के बारे में आप मग़फ़िरत मानिए। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा, हम लोगों का अक़ीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं, चाहे सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो। मेरे बोलने के वक्त में आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको और भी आपको उसूल बता दे रहा हूँ, जिसे आपने, हेलो किसकी आवाज आ रही है? हाँ बोलो आप बोलो। जिसे आपने हवालाजात की बात वाज़े हो गई कि एक किताब है मेरे हाथ में, बरेलवियत के बागी उलमा मशाइख, है ना? हाँ किसकी किताब है? ये किताब है। नहीं आपने सुन लिया, मैंने जो पढ़ी किताब आपने गलत बोला। यहाँ पे गुनाह नबी अलैहिस्सलाम की तरफ किया है, और नबी अली साहब जो का हवाला दिए हैं वो बिल्कुल आपने गलत दिया है। तो उसमें वही किताबों में लिखे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हरगिज गुनाह की निस्बत नहीं किया है, समझे? आप आगे पढ़ेंगे तो उसकी तफसील खुद लिखा है उसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि मासूम अनिल खता हैं, और ये एतराज वारिद होते हैं, वो बिल्कुल जवाब दिए हैं, जिसके वजह से अबुल खैर साहब ने गुनाह की निस्बत किया है, उस तरह से नहीं किए हैं। वहाँ पर आप गलत समझे उसको। जरा खुलासा क्या किया यहाँ पे उन्होंने? क्या जो तर्जुमा है कि मग़फ़िरत मांग, जैसे जम में अभी बात करनी है तो ये अलग एक मौजूद छिड़ जाएगा। आपने सिर्फ, मैं ये पूछ रहा था जनाब, मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ ये जवाब दे, मैं इसमें ही बात करूंगा, अभी मौजू से हटूंगा नहीं। नबी से बढ़कर आला हज़रत को मानते हैं, आपने यही एतराज़ किया है, समझे? यही है। तो आप अबुल खैर साहब के हवाले से जो पेश कर रहे थे, मैंने अपने कि आपकी उसूल भी बता दिया। मैं अबुल खैर साहब हुज्जत नहीं है। अगर आप उसूल देखिए, उसमें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि हमारा मोतबर नहीं है। आप मोतबर नहीं है, अपने उसूल को, अपने मुफ्तियाने किराम को लात मारते हैं, तो मेरी क्या गलती है? इसी तरह से आप इनकार करते रहो, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरी बात करो ना, उसको किसने मुफ्ती लिखा? जो बंद मुफ्ती है, तो वो साबित करो ना जी। उसमें लिखे हुए हैं किताबों में आपके देवबंदी हजरात हैं, और मुसन्निफ इतनी बड़े मुसन्निफ, कई किताबों का मुसन्निफ वो है। बहरहाल अगर नहीं मानते हैं, नहीं मानने की बात नहीं, आप अपने उसूल की तरफ जा रहे हैं ना। आपके उसूल कह रहा है आप कि उसका कौल मोतबर है जो अकाबिर हो, मसलक का अकाबिर हो, मसलक के अकाबिर, ये मसलक के अकाबिर आपके मोतबर के नहीं है ये, और मोतबर जो होते हैं अकाबिर में शुमार होते हैं, समझे? और अगर बहरहाल आप अगर मोतबर नहीं मानते हो, बहरहाल अच्छा नहीं, अगर मोतबर आप नहीं मानते हो, अगर आपके अंदर इल्मी गैरत होती तो आप इसे दलील से साबित करते, ना कि आपने कोई दलील दी और ना अबुल खैर साहब ने।
इस तरह से तो कोई भी किसी के हाथ में कुछ भी बक देगा, कुछ किसी के बारे में, समझे? सुनो फिर सुनो, मैं और दलील दे रहा हूँ उसी ये आपकी किताब मारिफत, ठीक है, ये मारिफत जो किताब है ये रिजवान दाऊदी की किताब है। रिजवान दाऊदी तो पक्का काफिर है जी, आप क्यों उसको बारे में बगैर आप ऐसे आदमी के बारे में, मेरी बात सुनो, मारिफ रजा में आप मारिफ रजा में रिजवान दाऊदी ना, नहीं वो नहीं मारिफ रजा, हाँ, इसमें तकरीबन आपके 34 उलमा का नाम लिखा है। रिजवान दाऊदी का है, रिजवान दाऊदी ने लिखा है, नहीं मारिफ रजा के अंदर, मारिफ रजा के अंदर इसमें नाम है मौलाना सैयद मोहम्मद जियातुल अली कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब, डॉक्टर मसूद प्रोफेसर, ये आपके मोतबर हैं और इसको मोतबर माना है तज़किरे अहले सुन्नत किताब के अंदर अब्दुल हकीम सरफ कादरी ने, और अब्दुल हकीम सरफ कादरी की तकरीर हुसामुल हरमैन में है। अच्छा, अब आप बोलिए मकसद